राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुबह की राम राम। और मैं आ चुकी हूँ नहा के, तो चलिए चलते हैं हम किचन में। किचन का काम निपटाने के बाद आज मैं हो गई थी फ्री और बहुत अच्छी निकली हुई थी धूप। जो कल लेके आई थी मैं सब्जी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठ के छांट लेते हैं उसको। आई तो थी मैं यहाँ पे अपनी सब्जी काटने के लिए। आज बनानी थी मैंने मिक्स वेज, तो वो काट ली थी। फिर लालच आ गया कि चलो धूप में बैठे बैठे यहीं पे कर लेते हैं मेथी भी साफ़, क्योंकि बच्चों को है मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद। तो सुबह तो टाइम मिलता नहीं इतना, तो मैंने सोचा था कि चलो इसको छांट के और काट के फिर थैली में डाल के रख देती हूँ मैं, बस धो के इसको, या फिर धो तभी लेती हूँ जब पराठे बनाती हूँ। तो ये आ चुकी थी बस मैं अब किचन में, और सब्जी जो मैं वहाँ बैठ के काट रही थी ये है वो। यहाँ पे रख ली है मैंने कढ़ाई और डाल दिया है तेल, थोड़ा सा डाल दिया था जीरा, और इसमें डाल लिया है प्याज। प्याज थोड़ा भूनने के बाद साथ ही डाल देते हैं हम इसमें टमाटर। टमाटर डाल के इसमें डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि हर सब्जी में हम बस ऐसे ही डालते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च, और मिर्च की जगह तो मैं ना हमेशा टमाटर के अंदर ही हरी मिर्च कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो हरी मिर्च आती है। और ये है कि मैंने सुना भी है कि हरी मिर्च का बहुत फ़ायदा है, और लाल मिर्च का तो आपको पता ही है कि नुकसान ही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में मिर्चें मैं हमेशा हरी ही डालूँ। तो बस यहाँ पे मैं तड़क रही थी अपनी सब्जी, और साथ में आज सोच रही थी कि रोटी क्या बनाऊँ इसके साथ, क्योंकि मिक्स वेज के साथ तो ना हमेशा मक्की की रोटी ही जाती है, मगर मेरे घर में मक्की की रोटी मेरे अलावा कोई खाता नहीं। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया था मसाला तैयार, और डाल दिया मैंने यहाँ पे सब्जी। तो बस अभी सब्जी हम बना के इसको थोड़ा सा घुमा के फिर रख देंगे ढक के, और धीमी आंच पे मैं इसको छोड़ दूंगी बस, फिर ये अपने आप ही 10-15-20 मिनट में बन ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़क दी है सब्जी। तो रोटी की बात हो रही थी, मैंने सोचा था कि रोटी क्या बनाऊँ। यहाँ पे मेरा दिल तो ना मक्की की रोटी खाने का बहुत करता है, मगर मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता। तो बस मैं सिर्फ 2 ही रोटी बनाती हूँ मक्की की, और वो मैं खा लेती हूँ। सब्जी धीरे धीरे हो रही है यहाँ पे तैयार, और साथ में मैंने काट के रखी हुई थी मेथी, क्योंकि जो बच्चा नहीं खाएगा सब्जी वगैरह तो उसको दे देंगे हम मेथी के पराठे बना के। दोपहर में मेरे घर में कोई होता तो है नहीं, क्योंकि वृंदा होती है मम्मी की साइड, वो दोपहर का लंच वहीं करती है। निशांत की ये है कि कभी वो ट्यूशन चला जाता है, कभी खाना आके खाता है, कभी खा के जाता है, उसका ये है। और निशांत के डैडी तो खाने का नाम ही करते हैं बस। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुकी थी सब्जी तैयार, मगर मुझे बहुत याद आ रहा था इस टाइम पे हरा धनिया। मेरे ना किचन में हरा धनिया तकरीबन ख़त्म ही रहता है, क्योंकि हरे धनिया का ऐसा है कि लाओ वो जल्दी ही सूख जाता है। और ये सब्जी बनने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, मैंने रखा हुआ है जीरा भून के यहाँ पे, और थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला। बस ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती अपनी सब्जी में, थोड़े ही करती हूँ। तो हरा धनिया सूख जाता है, और ना मुझे सब्जी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ना ये तो होता नहीं कि रोज़। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी थी थाली, अच्छी लगी हुई है ना। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बना ली थी पानी के हाथ की एक रोटी, दही, सब्जी और अचार जो मैंने डाला था परसों, और साथ में हरे वाली चटनी। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी थाली, आइए और आप भी। सो लाइक माई मदर, राधे राधे गाइज। एंड तो इधर हमारे घर में आज होगा चैलेंज। लाइक हमारे घर में बाहर से जो दाल मखनी आते हैं सबको पसंद है, एंड चैलेंज ये होगा मेरे और मेरे भाई के बीच में। एंड आप भी हो उस चैलेंज में? नहीं, मेरी मम्मा नहीं है, और लाइक माई फादर वो तो है ही नहीं। तो मेरे और मेरे भाई के बीच में होगा, एंड वी विल सी कौन ज़्यादा रोटी खाएगा, कैपेसिटी है किसकी टिकट फाड़ने की, ठूसने की, कौन कितनी लाइक खा सकता है रोटियां। एंड आर यू रेडी? ओ भाई साहब, मिलते हैं। तो वृंदा और निशांत ने यहाँ पे लगाई हुई थी शर्त कि देखते हैं कौन ज़्यादा रोटी खाएगा, मगर यहाँ पे हमारा सारा प्लान ही हो गया था ख़राब, क्योंकि दुकान से आया था लड़का और उसने जाना था सामान लेने, और साथ में करना था पेटीएम। तो पेटीएम जो है वो मेरे फ़ोन में ही चलता है, तो वो आके ले गया था यहाँ पे मेरा फ़ोन,
और पहले तो ये बेचारे काफ़ी देर वेट करते रहे उसकी, मगर वो आया था लेट, तो बस इसीलिए तो इन्होंने ऐसे ही खा लिया था खाना। और यहाँ पे आ गई थी बस वृंदा की तेल लगवाने की बारी। ये ना तेल लगवाते हुए बड़ा अलकस करती है, तो यहाँ पे हो रही थी वृंदा की मालिश। और मैं निशांत को कह रही थी कि देख यहाँ पे मैं से ना बदला लेती हूँ अभी पीट पीट के और निशांत कहता और ज़ोर से मम्मा और ज़ोर से मारो। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं बेटा, अगली बारी फिर तेरी है तो वृंदा ने कहा था तो इसको मालिश ना मैं करूँगी। और मैंने कहा था कि ठीक है, फिर तो ना तुझे डंडा लेना पड़ेगा, हाथ से तो काम चलेगा नहीं। और ये यहाँ पे अभी गिरा देती है सारा तेल। बस ये ले आई थी मैं निशांत के लिए भी तेल गर्म करके, क्योंकि वृंदा की मालिश की थी तो निशांत को भी आ गई थी रीस। इसने कहा मम्मा मुझे भी करो मालिश, तो मैंने कहा था चल ठीक है आजा फिर। और यहाँ पे लग गई थी मैं। और निशांत को देखो ये ना कितना आलकसी है, ये कभी भी मालिश कराए बैठ के कभी भी नहीं कराता है। इसकी ना ये बहुत आदत है, हमेशा ना मेरे गोडे पे लेट जाएगा और ना यहीं पे मालिश कराएगा बस। अब ये और बस फिर लग गई थी मैं यहाँ पे इसकी मालिश करने। अच्छा लगता है बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। निशांत के डैडी तो हमारे साथ होते ही नहीं, वो तो ये है सुबह बेचारे चले जाते हैं और रात को जब ये बच्चे क्या मैं भी तकरीबन सो ही जाती हूँ तब वो आते हैं रात को 11 बजे। मगर ये है कि मिस मैं बहुत करती हूँ दिन में उन्हें। लगता है कि ना कभी तो साथ होना चाहिए, हफ्ते में महीने में कभी तो छुट्टी होनी चाहिए जब पूरी फैमिली साथ रहे। मगर चलो नहीं, अब हम आस लगा के बैठे हैं कि जब बड़े बच्चे हो जाएंगे ना, बच्चे मतलब कि बड़े हो जाएंगे सॉरी, तो फिर देखते हैं, फिर इनकी सेटिंग अच्छे से हो जाए फिर हम सोचते हैं कि फिर छुट्टी किया करेंगे, बीच में दुकान ना बंद किया करेंगे। मगर अभी दिल नहीं करता और बस मैं और निशांत के गाड़ी तो ऐसे ही लगे रहते हैं। क्या है वीडियो में तो आप में तो बात ही रहे शायद इसीलिए आप क्या सोच रहे थे? बताओ आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रही थी वीडियो मेरे हाथ में लगा हुआ इस वजह से चल नहीं रही। वीडियो और यहाँ पे मैं निशांत को अपनी बता रही थी की हुई हरकत, और निशांत हो रहा था इससे बहुत खुश। मैंने बार बार वीडियो का मतलब कि ना करना तो वीडियो का स्टार्ट था और मैं बार बार वीडियो पे ही दबाई जा रही थी उसको और वो चल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि ना मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है शायद ये इस वजह से नहीं चल रही। मैं बार बार उसे निशांत कर क्या रहे मम्मा आप, कर क्या रहे मम्मा आप, बस। और यहाँ हो चुकी है निशांत के सर में भी मालिश और वृंदा के में भी। बस अभी मैं इन बच्चों को दोनों को सुला दूँगी और आप देखती हूँ फिर किचन में जाके कुछ और काम। बच्चे सो जाते हैं निशांत के डैडी के आने से पहले ही, काफ़ी देर पहले सो जाते हैं ये तो, क्योंकि वो आते हैं लेट तो फिर इनको सुबह जाना भी होता है स्कूल। इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं तुम सो जाओ बेटा, और सुबह फिर उठा देती हूँ जल्दी। निशांत का तो ये है कभी ये 4 बजे उठ जाता है खाने के लिए और कभी उठता है लेट। तो बस यहाँ पे चल रहा था हमारे बाय बाय बाय। गुड नाइट गाइस। ऐसे नहीं ऋषि बोलो गुड नाइट गाइस। मैं नहीं बोलता बाय बाय। तो ये देखिए टाइम हो गया है अभी 8:15 और घर का तकरीबन मेरा काम निपट ही गया है। यहाँ का तो दिखा देती हूँ भी आपको। ये देखिए ये वाला कमरा तो मैंने कर दिया है अपना सेट, और उसके बाद ये भी देख लीजिए ये भी हो गया है तकरीबन सेट ही। ये देखिए ये भी हो गया है बस सेट ही। वृंदा चली गई है स्कूल और ये रखा है निशांत का बैग, और ये वाला रूम है
निशांत और वृंदा का। ये भी कर दिया है मैंने सेट ही, मगर ना बस इस रूम में ना मुझे एक ही दिक्कत लगती है। ये देखिए यहाँ ना इस साइड में ना हमने ना सारा सामान रखा हुआ है अपना, पैम्पर वगैरह, तो यहाँ की ना सफाई बस क्या कहूँ हो ही नहीं पाती अच्छे से। और ये घड़ी हमारी रुकी हुई है, इसमें सेल डालना है अभी बस हो। किचन देखिए आप, किचन अभी मेरी फैली पड़ी है, ये देखिए, क्योंकि अभी हमने नाश्ता नहीं किया। मैं और निशांत के डैडी रहते हैं, मैं जा रही हूँ अभी शॉप पे, और निशांत के डैडी नहा के फिर आएंगे, फिर करूँगी मैं नाश्ते की सारी तैयारी। तो चलो फिर हम चलते हैं अभी शॉप पे, आके मिलते हैं आपसे और फिर बनाएंगे नाश्ता। तो चलो चलिए शॉप पे। कहाँ है मेरी शॉल, मेरी स्टॉल। तो चलो मैं जा रही हूँ अभी, लाइटें कर देते हैं सारी बंद, क्योंकि बिल आता है बहुत मोटा। कैसे भी लाइटें बंद, बस वो तो शाम की गाड़ी ने फिर जलानी है। तो चलो फिर चलते हैं। और ये मशीन भी लगा दी है मैंने कपड़ों की, एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, ये देखिए एक बार के धुल चुके हैं, एक बार के धुल रहे हैं बस। तो ये देखिए पहुंच चुकी हूँ मैं दुकान पे, और बस लग गई हूँ दुकान के काम में। लेडीज़ का यही है, घर होती है तो घर का काम, और शॉप पे है तो शॉप का काम। यहाँ पे रखी थी कुछ दवाइयाँ, मैंने सोचा जब तक आती है निशान की गाड़ी तब तक मैंने लगा ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे भी हो गया था मेरा अपना काम शुरू। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ बताना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपके सहयोग से ना ये है कि मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ती रहती है, मुझे लगता है कि हाँ अगर आपको अच्छी लगी तो शायद अच्छी हो, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ चलो फिर बस दवाइयाँ तो यहाँ पे लग गई थी, और ये डिब्बे हो गए थे यहाँ पे खाली। मैंने सोचा था कि चलो मैं इनको ले जाऊँगी घर, क्योंकि घर भी मेरी ज्वेलरी जो है ना लेके रखी हुई है, मैंने ऐसे ही रखी है, तो उसमें काम आ जाएगा। और फेस की केयर के लिए ये यहाँ पे मैं मार रही थी मुँह पे गुलाब जल के थोड़े से फुहारे, क्योंकि थोड़ी तो केयर करनी ही पड़ेगी फेस की। और ये यहाँ पे अभी कर लेते हैं मालिश, और बस फिर मालिश करने के बाद हम आपको मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में किसी नए काम के साथ और किसी नई वीडियो के साथ। ये देखिए है ना, चमक से तो जाते हैं ना फेस, इससे अच्छा लगता है। आप भी कीजिएगा ट्राई और बताइएगा इसका रिजल्ट।